सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष साथी शिवशंकर सिंह चंद्रवंशी जी और इस कार्यक्रम के आज के मुख्य वक्ता इस विधानसभा के माननीय विधायक सदानंद संबुद्ध उर्फ नंदन भाई और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई और संगठन को गांव तक बनाने वाले बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार यादव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई शंभू सहनी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई विष्णुदेव सहनी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के जिला के प्रधान महासचिव भाई राम शेखा महतो जी, महानगर जिलाध्यक्ष भाई शिवजी महतो जी, बछवाड़ा के साथी और उस प्रखंड के प्रवक्ता मनोज जी, बछवाड़ा के प्रखंड अध्यक्ष साथी सुनील यादव जी, बलराम निषाद जी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला के प्रधान महासचिव भाई साहेब पासवान जी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव आदरणीय ब्रह्मदेव बाबू, युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला के प्रधान महासचिव भाई विकास पासवान जी, महिला नेत्री सुमन कुमारी जी, पूजा कुमारी जी, जिला कोषाध्यक्ष बहादुर जी, जिला उपाध्यक्ष भाई मदन रजन जी, आप तमाम साथियों, सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपका अच्छी सहभागिता रही है। आपने लालू यादव के कार्यक्रम को सफल बनाने का जो कार्य किए हैं, इसके लिए जिला पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मित्रों, आपने प्रमुख जी से भी अम्बेडकर जी के जीवनी पर सुना, एक और सहनी जी हमारे जनरल जी, उनका भी सुना। समय बहुत कम है, कम ही शब्दों में अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि आज के आपके प्रशिक्षक के रूप में आदरणीय विधायक जी हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक यादव जी हैं, इस लेकर मैं कम ही शब्दों में अपनी बात को आपके बीच रखते हैं। मित्रों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अम्बेडकर परिचर्चा अम्बेडकर की परिचर्चा आरंभ इसलिए कि आज वर्तमान में जो देश में जो स्थिति है, अम्बेडकर की विचार प्रासंगिक है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचित संविधान में हम लोगों का जो मौलिक अधिकार मिला था, वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा इसे समाप्त किया जा रहा है। मित्रों, वो आरक्षण के माध्यम से हो, एजुकेशन के माध्यम से हो, तमाम जो हमारा संवैधानिक अधिकार मिला था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से समर्थित इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अम्बेडकर परिचर्चा का आरंभ अनुमंडल से लेकर प्रखंड तक करवा रहे हैं, क्योंकि हमको, आपको, तमाम लोगों को जो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिला था, उसे आज समाप्त किया जा रहा है। अभी हमारे कुछ वक्ता बोल रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो 14 में घोषणा पत्र दिया गया था, जो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, विदेश में पड़ी काले धन जो पड़ा हुआ है उसको लाकर प्रत्येक हिंदुस्तानियों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे। मित्रों, रोजगार देने के बदले हमारे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, हमारे पुरखों के द्वारा जो भी हिंदुस्तान में बनाया हुआ फैक्ट्री, प्लांटेशन, मानकर चलिए रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, बंदरगाह, तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बेचा जा रहा है। रोजगार देने के बदले जब इस देश की युवाओं ने आंदोलन करना आरंभ किया, हमें रोजगार चाहिए, आपके चुनावी घोषणा पत्र में था, इस देश के गृह मंत्री कहता है वो केवल चुनावी जुमला था। मित्रों, और जब ये 14 के लोकसभा में ये समझ गए, 14 के जो घोषणा पत्र के अनुसार इन्होंने देश में जब कोई कार्य नहीं किया, क्या जनता जान चुकी थी, इस देश का किसान जान चुका था। भारतीय जनता पार्टी के निजी एजेंसी रिपोर्ट कर दिया,
अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस देश की सत्ता पर सत्तासीन नहीं होगी। मित्रों, इन्होंने पुनः सत्ता में आने के लिए पुलवामा की घटना याद होगा, इन्होंने 42 सीआरपी जवानों को हत्या करवा देने का काम किया। सीमा सुरक्षा के बदले जो हमारा देश का प्रहरी है, जिसके बदौलत हमारा देश है, ये वोट के लिए अपने सेना को भी हत्या करवाने का काम किया है। मित्रों, और बेरोजगारी और सीमा सुरक्षा और महंगाई खास करके इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, महंगाई दूर कर देंगे। क्या महंगाई दूर हुई? जिस गैस सिलेंडर हम 14 में कितनों में खरीदते थे, आज कितनों में खरीद रहे हैं? हम जिस पेट्रोल को 14 में कितना खरीद रहे थे, आज किस रेट में खरीद रहे हैं? ये शुद्ध जुमलेबाज की सरकार है, यह देशद्रोहियों की सरकार है। दूसरा अंग्रेजी हुकूमत हमारा देश में चल रहा है, इसलिए जरूरत आपकी है अंबेडकर परिचर्चा का। मित्रों, आपको याद होगा हिंदुस्तान के हजारों लोगों के शहादत के बाद हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। आजाद भारत में भी जिन उद्देश्यों के लिए हमारे पुरखों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद करवाया था, इसके लिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े लीडर जो समाजवाद के संस्थापक थे, डॉक्टर राममनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में आजाद भारत में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ा गया। मित्रों, उसके बाद हम लोगों का संवैधानिक अधिकार, एजुकेशन में आरक्षण, हॉस्पिटल में दवा की व्यवस्था, नौकरी में आरक्षण मिली। आज आपका तमाम जो संवैधानिक अधिकार है ये आरएसएस वाला समाप्त कर रहा है। इसके लिए अंबेडकर के विचारों पर चलकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में आज देश की जरूरत है तीसरी आजादी की लड़ाई की। मित्रों, इसलिए मित्रों पुनः हम लोग अंबेडकर जी का संविधान को बचाने के लिए और अपने आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए जिस तरह से हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था, आज पुनः हम इस संविधान के बचाने के लिए, अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ने की आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ना आरंभ करें। मित्रों, इसलिए अंबेडकर का विचार प्रासंगिक है। मित्रों, खास करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, और बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो नारा दिया था, संगठित हो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। खास करके सच्चे अनुयायी पूरे देश में ऐसे कोई कुछ बोले, अगर सच्चे अम्बेडकरवादी, सच्चे अम्बेडकर के विचार पर चलने वाला इस देश में किसी नेता ने पैदा किया, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। मित्रों, इसका सैकड़ों जीता जागता भारत है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सच्चे अम्बेडकरवादी है। लालू जी भी नारा देने का काम किए थे, एक भेड़ चलाने वाले, बकरी चलाने वाले, सुगर चलाने वाले, ताल चलने वाले, मछली पकड़ने वाले तमाम लोग शिक्षित बनने का काम करो। और लालू प्रसाद यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में योजना के हिसाब से उन्होंने सबको पढ़ने के लिए अपने प्रथम मुख्यमंत्री काल में 6 विश्वविद्यालय का निर्माण करने का काम किए। मित्रों, मधेपुरा में चले जाइए, मंडल विश्वविद्यालय चले जाइए, आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय चले जाइए, छपरा लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय चले जाइए, पटना उर्दू फारसी विश्वविद्यालय चले जाइए, धनबाद सिद्धू कानू विश्वविद्यालय चले जाइए, बोकारो भगवान बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय। मित्रों, अब हम लोगों के प्रशिक्षक आ गए हैं। इन शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को पुनः हार्दिक अभिनंदन, बधाई देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जय राबड़ी, जय श्री नारायण, जय डॉक्टर कबीर आजम। बहुत ही क्रांतिकारी भाषण। आप वक्ता की अगली कड़ी में हमारे बड़े साथी शंभू सैनी जी जो प्रदेश महासचिव है, 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे, फिर कभी आपका सुनेंगे।